दीवार पर अचानक एक छेद दिखाई दिया। डेविड अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। सामने एक खूबसूरत लड़की बैठकर खाना खा रही थी। डेविड को तब जाकर पता चला कि उसकी ऐसी पड़ोसन भी है। लड़की के खाना खाने के अंदाज ने भी डेविड का दिल जीत लिया था और उस लड़की को दीवार में हुए छेद की कोई भनक नहीं थी। इसके बाद से लड़कियों से दूर रहने वाला डेविड दिन रात अपनी पड़ोसन की हर एक हरकत को छुप कर देखने लगा। जब उसने देखा कि पड़ोसन नहा कर आई है तो डेविड खुशी से पागल हो गया। जब पड़ोसन बिस्तर पर लेट जाती तो डेविड पानी पीने का समय भी बर्बाद नहीं करता। एक दिन पड़ोसन कपड़े बदलकर मुंह धोने जाने लगी तो डेविड की आंखें फटी रह गई और वो दीवार से चिपक गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। निराश होकर आखिरकार डेविड ने अपना वो दरवाजा खोला जो काफी समय से बंद था। फिर थोड़ी झिझक के बाद डेविड अपनी पड़ोसन के दरवाजे पर आ गया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ दिख जाए। तभी नीचे से किसी ने उसे देख लिया, जिससे घबराकर डेविड तुरंत खड़ा हो गया और सफाई करने का नाटक करने लगा। नीचे खड़ी लड़की ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो यहाँ रहने वाले अपने भाई को खाना देने आई थी। डेविड ने ये देखा तो उसने बिना सोचे समझे दरवाजे से वो खाना उठा लिया और तुरंत उसे खाने लगा। डेविड को इस तरह भूखों की तरह खाते हुए बाहर आई पड़ोसन ने देख लिया। डेविड अचानक से घबरा गया और हकलाने लगा, लेकिन जब पड़ोसन को पता चला कि डेविड उसके बगल में रहता है तो उसने राहत की सांस ली और अपना परिचय दिया। उस लड़की का नाम सारा था। अपने इस नए दोस्त से मिलकर सारा ने उसे प्यार से अपने घर साथ खाना खाने के लिए बुला लिया। ये सुनकर डेविड थोड़ा हैरान रह गया। तभी डेविड की नजर उस छोटे से छेद पर पड़ी और वो घबराकर उसे छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सारा वहां आ गई। सारा ने उस छेद को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, बल्कि वो डेविड की ढीली बेल्ट का मजाक उड़ाने लगी। इससे घबराकर डेविड ने तुरंत मुड़कर अपनी बेल्ट ठीक की। इसके बाद डेविड और सारा ने एक साथ बैठकर खाना खाया। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि सारा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि वो खाना भी बहुत लाजवाब बनाती है। बाद में घर लौटकर जब डेविड ने सारा के दोबारा खाने पर बुलाने के बारे में सोचा तो उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। इस तरह डेविड को अपनी आगे की जिंदगी जीने की एक नई वजह मिल गई। इसके बाद जब भी डेविड खाली होता वो उस छेद से सारा को छुपकर देखता रहता था। वो रोज सारा के साथ खाना खाता था। रात को जब तक सारा सो नहीं जाती डेविड भी सोने नहीं जाता था, लेकिन रोज सारा के हाथ का बना खाना खाने से डेविड को खुद पर थोड़ी शर्मिंदगी होने लगी। इसलिए एक दिन खाना खाते हुए डेविड ने सारा से पूछ लिया कि मैं कुछ काम धाम नहीं करता और बिल्कुल बेरोजगार हूँ, फिर भी तुम मुझसे मिलना क्यों पसंद करती हो? सारा ने बड़े प्यार से इसका जवाब दिया, लेकिन इस बात से डेविड को और भी डर लगने लगा कि सारा के साथ उसका ये रिश्ता अचानक खत्म ना हो जाए। डेविड की ये बात सुनकर सारा ने बड़ी गहराई से कुछ कहा। सारा की बातों ने डेविड का दिल छू लिया और उसे अपनी छुपकर देखने की हरकत पर बहुत शर्म आई। इसके बाद डेविड ने उस छेद को बंद कर दिया, लेकिन डेविड को सारा की उस बात का असली मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया था और आज रात कुछ बहुत ही अजीब होने वाला था। सारा के घर लौटने की आवाज सुनकर डेविड खुद को रोक नहीं पाया और फिर से छुपकर देखने लगा और तभी कुछ बहुत ही डरावना हुआ। सारा ने कमरे के अंदर रेनकोट पहना हुआ था और वो अपने साथ एक आदमी को भी ले आई थी। डेविड ये देखकर घबरा गया। उसे लगा कि शायद वो सारा का बॉयफ्रेंड है। वो आदमी सारा के साथ बदतमीजी करने लगा, जिस पर डेविड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल सारा ने कुछ ऐसे अजीब मूव्स दिखाए कि उस आदमी की बुरी तरह से पिटाई कर दी। डेविड हैरान रह गया। उसे पीटने के बाद सारा एक बहुत ही खौफनाक तरीके से हंसने लगी। डेविड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो और पास से देखने गया तो उससे एक किताब नीचे गिर गई। अब छेद बंद हो गया और उसे कुछ नहीं दिख रहा था। डेविड को लगने लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। डेविड ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सारा खाना लेकर खड़ी थी। इस बार सारा डेविड के कमरे में बैठकर उसके साथ खाना खाना चाहती थी। डेविड मान गया। कमरे में बिजली नहीं थी, इसलिए दोनों ने कैंडल लाइट डिनर किया। खाते हुए सारा ने बताया कि वो हमेशा उसके साथ खाना इसलिए खाती है क्योंकि अकेले रहने से उसे पागलपन जैसा महसूस होने लगता है। इसके बाद डेविड ने उस छेद को छुपाने वाली किताब को थोड़ा खिसका दिया। अपने साफ सुथरे कमरे और खूबसूरत सारा को देखकर डेविड को अब पक्का यकीन हो गया था कि उसे सच में कोई वहम ही हुआ था। लेकिन तभी कमरे में कोई दूसरा इंसान दिखाई दिया। आवाज सुनकर डेविड ने तुरंत दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि बाहर कौन है, और सामने एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी थी। जब डेविड ने दोबारा दरवाजा खोला तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। अगले दिन सुबह सारा जल्दी उठी और डेविड को गुड मॉर्निंग बोला। उसने खुद से कहा कि आज भी हम तुम्हारे कमरे में ही खाना खाएंगे। डेविड ये सुनकर बहुत खुश हुआ और तुरंत मान गया। रात को डेविड ने सब कुछ तैयार कर लिया। तभी उसे सारा के घर लौटने की आवाज आई और वो खुशी से उस छेद में से देखने लगा, लेकिन डेविड की आंखों के सामने फिर से वही खौफनाक नजारा आ गया। सारा फिर से एक आदमी को घर ले आई थी और बिल्कुल उसी तरह से उस आदमी को भी पीटने लगी। डेविड को तुरंत एहसास हो गया कि उसने जो देखा था वो सब सच था। सारा के चेहरे पर फिर से वही खौफनाक मुस्कान थी। डेविड इतना डर गया कि उसके मुंह से चीख निकल गई। इस आवाज की वजह से सारा को उसके बारे में पता चल गया। जब डेविड ने दोबारा उस छेद से देखा तो सारा सीधे उसे ही घूर रही थी। इस बार डेविड अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और घर से बाहर भाग गया। भागते भागते भी डेविड मुड़कर पीछे देखने लगा। उसने देखा कि सारा किसी भूत की तरह उसके ठीक पीछे खड़ी थी। डेविड की रुकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सारा एक ऐसी खूंखार कातिल है जो मजे के लिए लोगों को मारती है। लेकिन डेविड भागते भागते बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। वो गलती से एक ऐसी जगह आ फंसा जहां से कोई रास्ता नहीं था। सारा ने उसका पीछा कर लिया था और उसे पता चल गया था कि डेविड उसे कब से छुपकर देख रहा है। अपना राज छुपाने के लिए सारा ने अपने हाथ में चाकू उठा लिया, लेकिन इस आखिरी पल में डेविड एकदम शांत हो गया क्योंकि वैसे भी वो अपनी जिंदगी से हार चुका था। अगर सारा उसे न मिलती तो शायद वो बहुत पहले ही मर चुका होता। ये सोचकर डेविड ने बचने की कोई कोशिश नहीं की और मरने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लोगों को तड़पाकर मारने वाली सारा के लिए ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे इंसान को देखा था जो खुद मरने के लिए तैयार था। सारा को इसमें मजा आने लगा। उसने तुरंत अपना चाकू डेविड की गर्दन पर रख दिया और उत्सुकता से पूछने लगी, मरने के लिए तैयार खड़े हो? अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? डेविड को समझ नहीं आया कि सारा ये क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर भी उसने बड़ी ईमानदारी से अपने दिल की बात कह दी। लेकिन सारा के जवाब ने डेविड को पूरी तरह से हैरान कर दिया। मरने के लिए
तैयार खड़ा डेविड समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ। जब डेविड ने अचरज में सारा की तरफ देखा तो सारा उसके पास आई और उसके खून को चखने लगी। डेविड, जिसने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया था, उसने सारा को चूमना चाहा, लेकिन सारा ने उसे रोक दिया। जब सारा पीछे हटी तो डेविड की आंखों में सारा का चेहरा और भी चमकने लगा था। ये सब किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था जिसने डेविड को पूरी तरह मदहोश कर दिया था। अगले दिन सारा ने खुशी खुशी उस छोटे से छेद को अपना लिया था। डेविड को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। सारा से हाँ सुनने के बाद खुशी से पागल हुए डेविड ने अपने अच्छे भविष्य के लिए खुद को बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक पास के ही स्टोर में नौकरी ढूंढ ली। वहाँ काम करने वाले लोगों ने जब उसे इतनी मेहनत करते देखा तो उसे थोड़ा आराम करने की सलाह भी दी। जब डेविड थका हारा अपने घर वापस लौटा तो उसके कमरे से सारा की बहुत ही प्यारी आवाज आई। ये सुनकर डेविड की सारी थकान पल भर में गायब हो गई। सारा काफी देर से दीवार के उस पार उसका इंतजार कर रही थी और सारा ने डेविड को अगले दिन बाहर चलने के लिए भी कहा। अगले दिन डेविड सारा के साथ उसके कॉलेज आ गया। उसे पता चला कि सारा अपने कॉलेज की बहुत मशहूर स्टूडेंट है। पहली बार किसी कॉलेज में कदम रखने पर डेविड को खुद पर थोड़ा शर्म महसूस हो रही थी। तभी एक लड़का सारा से बात करने लगा और उसने डेविड के बारे में पूछा। सारा ने बिना झिझक कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसका ये जवाब सुनकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट चौंक गए। इससे डेविड अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों ने साथ में लंच किया। डेविड ने भी पक्का इरादा कर लिया कि वो अगले साल कॉलेज में एडमिशन लेगा ताकि वो सारा के लायक बन सके। तभी सारा ने मुस्कुराते हुए डेविड को याद दिलाया कि वो एक खतरनाक कातिल भी है। इसके बाद जब दोनों घर लौट रहे थे तो सारा ने अचानक से डेविड का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए एक गली में ले गई। वहाँ उसने अपना रेनकोट पहना। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, सारा ने पास से गुजरती एक औरत को पकड़ लिया और देखते ही देखते सारा ने पल भर में उस औरत को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद तो सारा रोज डेविड को अपने साथ ले जाकर लोगों पर हमला करने लगी। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि सारा ऐसा उसके सामने ही क्यों करती है, लेकिन शायद एक कातिल का प्यार जताने का यही तरीका होता है। इस बीच डेविड को यह भी पता चल गया कि सारा बेकसूरों को नहीं मारती, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करती है और आसपास के मुजरिमों को ही अपना शिकार बनाती है। लेकिन डेविड इस बात से थोड़ा परेशान था कि सारा जिन पर हमला करती है वो लोग बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं देते। रात को डेविड थक कर घर लौटा। इन कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने बिजली का बिल भर दिया था। इसके बाद डेविड ने अपनी आदत के अनुसार उस छेद की तरफ देखा तो वो बंद था। जब डेविड ने लाइट जलाकर देखा तो वहाँ सारा का एक मैसेज था जिसमें उसने डेविड को घर पर ही इंतजार करने के लिए कहा था। इसे पढ़कर डेविड के मन में कुछ और ही ख्याल आने लगे। वो खुशी खुशी नहाकर घर में ही सारा का इंतजार करने लगा। आखिरकार सारा के कमरे से कुछ आवाज आई और डेविड ने बहुत खुशी से उस छेद में से झांका, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो सुन पड़ गया क्योंकि कमरे में एक आदमी बंधा हुआ पड़ा था। ये आदमी डेविड के लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि वो नीचे रहने वाला उसका पड़ोसी मार्क था और सारा भी अपना वो खौफनाक रेनकोट पहन चुकी थी। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि सारा इतने भले इंसान मार्क को क्यों मारना चाहती है, इसलिए उसने जोर से चिल्लाकर सारा को रुकने के लिए कहा। लेकिन अपने पागलपन में डूब चुकी सारा ने मुड़कर बड़े ही प्यार से मार्क से मदद करने के लिए फिर सारा ने बड़ी आसानी से जॉन को मार दिया। अपने किसी जान पहचान वाले को मरते देख डेविड को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। जब डेविड ने दोबारा छेद से देखा तो सारा जा चुकी थी, लेकिन वहाँ क्लीनर्स की एक टीम आ गई और साथ में वो डरावनी औरत मारिया भी थी। डेविड गुस्से में सीधा सारा के कमरे में घुस गया। सफाई वाले भी चौंक गए, लेकिन गनीमत रही कि मारिया को सारा के जरिए डेविड के बारे में पहले से पता था। डेविड को अब समझ आया कि सारा कभी क्यों नहीं पकड़ी गई, क्योंकि मारिया का ये गैंग लाशों को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने का काम करता था। बाद में मारिया डेविड को नीचे जॉन के कमरे में ले गई ताकि उसे जॉन के मारे जाने की असली वजह पता चले। वहाँ का नजारा देखकर डेविड के होश उड़ गए। जॉन असल में बिल्लियों को तड़पा कर मारने वाला एक साइको था। कमरे में हर जगह उसके हथियार और अनगिनत बिल्लियों की लाशें दीवारों पर टंगी थी। ये देखकर डेविड की बोलती बंद हो गई। मारिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसे इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन वो भी मारा जाएगा। सारा मर्डर करने के अलावा कभी किसी के करीब नहीं जाती और इसका कोई अपवाद नहीं है। ये सुनकर डेविड अंदर तक हिल गया। जब सारा दोबारा डेविड के कमरे में आई तो डेविड खुद को रोक नहीं पाया और बोला कि किसी की जान लेना गलत है और वो अब उसे और खून करते हुए नहीं देख सकता। और इस बात ने सारा को गुस्सा दिला दिया। सारा को लगा कि उसने डेविड के किसी जानने वाले को मार दिया है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। दोनों के बीच पहली बार बुरी तरह बहस हुई। फिर सारा वहाँ से नाराज होकर चली गई। दोपहर को डेविड हमेशा की तरह काम से लौट रहा था। तभी जॉन की बहन एलिस ने उसे रोक लिया। दरअसल एलिस को अपना भाई नहीं मिल रहा था, तो वो डेविड से पूछने आई थी। डेविड घबरा गया और झूठ बोल दिया कि उसे नहीं पता और उन दोनों को बात करते हुए सारा ने देख लिया। पता नहीं सारा को जलन हुई या क्या, उसने बड़े प्यार से एलिस को अपने घर बुला लिया। ये सुनकर डेविड के पसीने छूट गए। उसे लगा कि सारा एलिस को भी मार देगी, इसलिए उसने तुरंत एलिस को वहाँ से भेज दिया। रात को डेविड जॉन के मामले को लेकर बहुत डरा हुआ था, लेकिन सारा एकदम चिल थी। उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो। तभी एलिस का मैसेज आया। वो चाहती थी कि डेविड उसके भाई को ढूंढने में मदद करे। राज खुलने के डर से डेविड को हाँ कहनी पड़ी और वो एलिस के साथ मिलकर प्लान बनाने लगा। जब एलिस ने कहा कि वो जॉन के कमरे की तलाशी लेना चाहती है तो डेविड डर के मारे पानी थूकने लगा। मजबूरन डेविड को एलिस के साथ जॉन के कमरे में जाना पड़ा। जैसे ही मकान मालिक ने दरवाजा खोला, डेविड ने डरकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उसे कोई चीख सुनाई नहीं दी। दरअसल मारिया ने पहले ही सब कुछ सेट कर दिया था और कमरे में थाईलैंड जाने का एक फर्जी टिकट भी छोड़ दिया था। सबको लगा कि जॉन सच में विदेश चला गया है। ये देखकर डेविड की जान में जान आई। एलिस को विदा करने के बाद डेविड खुशी खुशी घर लौटने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि सारा एक गुंडे के साथ कहीं जा रही है। वो गुंडा सारा के साथ बदतमीजी कर रहा था। डेविड को लगा कि सारा उसे छोड़ रही है, इसलिए गुस्से में उसने खाने की टेबल पर सारा से उस गुंडे के बारे में पूछा। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसने पूछा कि वो आजकल एलिस के साथ इतना क्यों घूम रहा है। असल में
सारा को उन दोनों के बारे में सब पता था। जलन के मारे दोनों में फिर से झगड़ा होने लगा, लेकिन डेविड तो सिर्फ सारा को बचाना चाहता था। जब सारा ने उसकी बात नहीं सुनी तो डेविड ने आगे बढ़कर सारा को कसकर गले लगा लिया। सारा भी एकदम शांत हो गई। डेविड ने धीरे से सारा को अपनी तरफ घुमाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डेविड खुद को रोक नहीं पाया और उसे किस करने लगा, लेकिन सारा ने उसे पीछे धकेल दिया। अगले दिन सारा अकेली एक गैंग के अड्डे पर गई। हाँ, ये वही गुंडा था जो कल सारा से मिला था। दरअसल सारा ने पहले जिस एक्टर को मारा था वो इसी गैंग का आदमी था और इन गुंडों को पता चल गया था कि असली कातिल सारा है। उनके बॉस ने जब देखा कि सारा कितनी खतरनाक है तो उसने सारा को ब्लैकमेल करके अपने दुश्मनों को मरवाने का सोचा, लेकिन सारा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसने सीधा मना कर दिया। सारा वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी गैंग के बॉस ने डेविड का नाम ले लिया। साफ था कि वो डेविड की जान की धमकी दे रहे थे। सारा को घबराहट होने लगी और वो डेविड की छुट्टी होने से पहले ही उसका इंतजार करने लगी। सारा को देखकर डेविड भी बहुत खुश हुआ, लेकिन जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि एलिस दरवाजे पर खड़ी है। सारा बस मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। असल में एलिस को मैसेज आया था कि जॉन विदेश में मजे कर रहा है, तो वो यही खुशखबरी डेविड को देने आई थी। डेविड मन ही मन सोच रहा था कि मारिया ने क्या गजब का दिमाग लगाया है। तभी पानी पीते ही एलिस बेहोश होकर गिर पड़ी और सारा ने भी अपनी रेनकोट पहन ली थी। डेविड को पल भर में सब समझ आ गया। उसे लगा कि ये गलत हो रहा है तो उसने तुरंत सारा को रोकने की कोशिश की। डेविड के प्यार से समझाने पर इस बार सारा सच में मान गई। वो एलिस को बिना कुछ किए ही कमरे से बाहर चली गई। जब एलिस को होश आया तो डेविड ने उसे पानी दिया और बस स्टॉप तक छोड़ने का फैसला किया। डेविड की इस केयर को देखकर एलिस उस पर फिदा होने लगी। डेविड ने जिस तरह उसकी मदद की थी वो सब याद करके एलिस ने सीधा डेविड को प्रपोज कर दिया। इस बार डेविड इतना चौंका कि उसने गलती से पानी एलिस के ऊपर ही थूक दिया। डेविड घबराकर रुमाल से एलिस को साफ करने लगा, लेकिन एलिस ने डेविड का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से डेविड की आंखों में देखने लगी। लेकिन तभी वहां मारिया आ गई। शर्म के मारे एलिस तुरंत वहां से खिसक ली। मारिया पहली बार देख रही थी कि सारा ने किसी को मारने के लिए बुलाया और काम नहीं हुआ। इस बात से मारिया बहुत चिढ़ी हुई थी, इसलिए उसने डेविड को समझाया कि वो सारा की जिंदगी में दखल न दे। तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। और ये बात डेविड के दिल पर पत्थर की तरह लगी। डेविड गुमसुम सा सड़क पर चलने लगा। तभी एक काली गाड़ी अचानक उसके सामने आकर रुकी और कुछ लोग उसे जबरदस्ती उठाकर ले गए। हाँ, ये वही गुंडों का गैंग था। डेविड को अब जाकर पता चला कि सारा और उस गुंडे के बीच ऐसा कुछ नहीं था। ये जानकर डेविड को बहुत खुशी हुई, लेकिन गैंग का बॉस चाहता था कि डेविड सारा को उनके लिए कत्ल करने के लिए मनाए। ये सुनकर डेविड सन्न रह गया। गुंडों ने जब देखा कि डेविड बात नहीं मान रहा है तो उन्होंने सीधा उसे चाकू मार दिया। डेविड उसी हालत में घर लौट आया। डेविड के घाव देखकर सारा तुरंत सब समझ गई। सारा को घर से जाते देख डेविड ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। डेविड नहीं चाहता था कि वो अब और खून खराबा करे, लेकिन ये बात सारा को बिल्कुल समझ नहीं आई। उसने कहा, तुम प्यार भी एक कातिल से करते हो और अब मुझे ही रोक रहे हो। इस बात को लेकर दोनों के बीच अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा हुआ। जाने से पहले सारा ने डेविड से उस छेद को बंद करने को कहा। दोनों गुस्से में एक दूसरे से अलग हो गए। अगले दिन मारिया ने डेविड को बताया कि इस बार सारा ने बहुत सारी लाशें ठिकाने लगाने को कहा है, जैसे कोई थोक का सौदा हो। डेविड को लगा कि सारा ने उसके लिए गैंग की बात मान ली है। वो उदास होकर घर लौटा तो उसे फिर से सारा के कमरे से आवाजें आने लगी। डेविड खुद को रोक नहीं पाया और उसने अंदर झांक कर देखा। सारा ने अभी अभी किसी का खून किया था, लेकिन इस बार मर्डर करने के बाद सारा के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, बल्कि वो फूट फूट कर रो रही थी। डेविड ने सारा को पहली बार इतने दर्द में देखा था तो उससे रहा नहीं गया। डेविड को लगा कि ये उस गैंग के बॉस की वजह से है, इसलिए वो सीधा उनके अड्डे पर जा पहुंचा और बॉस पर चिल्लाते हुए सारा को छोड़ने के लिए कहने लगा। लेकिन इतने बड़े गैंग को एक आम लड़के से क्या डर। थोड़ी ही देर में गुंडों ने डेविड को बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया और गैंग का बॉस आगे बढ़कर डेविड को जान से मारने ही वाला था कि तभी पूरे अड्डे की लाइट चली गई। एक धुएं का कैन लुढ़कता हुआ अंदर आया और अगले ही पल उसमें से बेहोशी की गैस निकलने लगी। सब लोग जमीन पर गिरने लगे और सारा किसी भूत की तरह अंधेरे से बाहर निकली, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डेविड वहां मिलेगा। डेविड को इतनी बुरी हालत में देखकर उसका गुंडों पर गुस्सा और भी भड़क गया। फिर बिना कुछ सोचे सारा ने मारकाट मचानी शुरू कर दी। दरअसल सारा ने मारिया को इन्हीं गुंडों की लाशें ठिकाने लगाने का ठेका दिया था। देखते ही देखते उसने सारे गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। बॉस ने अपनी तलवार निकालकर हमला करना चाहा, लेकिन सारा ने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। थोड़ा शांत होने के बाद सारा ने जल्दी से डेविड को उठाया। डेविड को तब जाकर समझ आया कि सारा कमरे में इन्हीं गुंडों को मार रही थी। इस बार सारा ने उनका पूरा सफाया कर दिया था। आज के इस वाक्य से डेविड को एहसास हो गया कि वो सारा से कितना प्यार करता है। अब डेविड सारा को खून करने से नहीं रोकना चाहता था और अब तो सारा को भी खून करने में कोई मजा नहीं आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे के लिए खुद को पूरी तरह बदल लिया था। इस पल उन्होंने अपने बीच की सारी गलतफहमियों को मिटा दिया। अब पैचअप होने के बाद उन दोनों की आंखों में बस एक दूसरे के लिए प्यार था। दोनों धीरे धीरे करीब आए और डेविड ने उसे किस कर लिया। इस बार सारा ने उसे नहीं रोका, लेकिन तभी एक बहुत भयानक हादसा हो गया। सारा ने अचानक अपना चाकू डेविड के पेट में घूम दिया और सारा के चेहरे पर खून करने वाली वो पुरानी मुस्कान लौट आई। दरअसल सारा हमेशा से जानना चाहती थी कि अपने प्यार को मारने में कैसा महसूस होता है। अब उसे पता चल गया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी डेविड के चेहरे पर खुशी थी। सारा रोते हुए डेविड से अपने प्यार का इजहार करने लगी और डेविड ने भी बेहोश होने तक सारा के लिए अपना प्यार नहीं छोड़ा। आखिर में सारा अपना सूटकेस लेकर बाहर निकली तो उसे मारिया मिली। मारिया को डेविड की मौत का काफी अफसोस था। मारिया ने बिना कहे डेविड के कमरे की सफाई कर दी। सारा ने भी एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब डेविड उसे छुप कर नहीं देख पाएगा, लेकिन जब सबको लगा कि डेविड मर चुका है तभी वो सामने आ गया। दरअसल सारा पूरी तरह से डेविड के प्यार में पागल थी। वो डेविड को जान से मारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। अब वो दोनों एक साथ रहने की प्लानिंग कर चुके हैं और सारा ने भी कसम खा ली है कि वो अब खून खराबा नहीं करेगी। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।